उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिसमें से सबसे खास सीट कानपुर की सीसामऊ विधानसभा मानी जाती है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का लंबे समय से कब्जा रहा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी विधायक हाजी इरफान सोलंकी विधायक रहे हैं और अब कानूनी पचड़े में फंसकर फिलहाल वो जेल में हैं। लेकिन अब इस सीट पर जो उपचुनाव होना है, उस चुनाव को लेकर संशय बना हुआ है। हमारे साथ इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम है। हम उनसे एक बार बात करेंगे कि आखिर जो उपचुनाव होना है सीसामऊ सीट पर, उस पर क्या रणनीति है और कितनी दावेदारी उनकी मजबूत है। नसीम जी, सबसे पहले आपसे सवाल है कि कितनी मजबूती से आपकी दावेदारी है सीट पर? दावेदारी पूरी मजबूती से है और उसके बाद जब पहली बात तो चुनाव होना, अभी भी हम यही कहेंगे कि चुनाव होगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी उम्मीद बाकी है हाई कोर्ट से। चुनाव होगा तो फिर लड़ा जाएगा और दावेदारी छोड़ी ही नहीं थी ना सीट हम लोग ने तो। जब सीट छोड़ते तब तो दावेदारी होती। सीट तो हमारी थी इंशाल्लाह और सोलंकी परिवार की है और समाजवादी परिवार की है। सीट तो हम ही लोग की है अच्छा, एक इंशाल्लाह। संशय है जैसा कि आप कह रही हैं कि हुँ। चुनाव नहीं होगा, हुँ। तो किस पॉइंट से आपको लग रहा है कि चुनाव नहीं होगा? बिल्कुल। क्योंकि अभी जब तक घोषणा नहीं हो रही है तारीखों की और इलाहाबाद में हमारा केस चल रहा है। अभी हमें कल भी थे तो तारीख पड़ गई है, अब 2 दिन बाद फिर है। तो जब तक हमें वहाँ से स्टे नहीं मिल रहा है या चुनाव आयोग की तारीख नहीं आ रही है, उस दिन तक हम इंतज़ार करेंगे कि हमें स्टे मिल जाए और नहीं मिलता तो फिर उसके बाद तो तैयारी है ही हर चीज़ के लिए। अच्छा, शीर्ष नेतृत्व की अगर हम बात करें, तो ऊपर से अभी कोई ऐसा इंडिकेशन मिला, क्योंकि तमाम चर्चाएँ थी सियासी गलियारे में कि आप लोगों को घर से ही किसी को टिकट दिया जाएगा, खासकर आपका नाम सबसे आगे आ रहा था, तो क्या लग रहा है? हाँ, घर ही में लड़ा जाएगा। हम लड़े, मम्मी लड़े, उसके बाद भी बहुत लंबी फ़ेहरिस्त है परिवार की। तो जो है कि और राष्ट्राध्यक्ष जी का जो निर्देश है, उस पे तो हम लोग को काम करना ही वही होगा। चेहरा हम कह रहे कोई भी हो, इरफान सोलंकी का चुनाव है ये। अच्छा, इरफान जी से कोई गाइडेंस मिला अभी तक, मतलब जैसे आप लोग जेल जाते होंगे, मुलाकात करते होंगे, तो इस चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई कभी? चुनाव कोई नहीं है, वैसे भी अमूमन वो हमको समझाते रहते हैं चीज़ें, दुनिया में जीने का तरीका, सलीका, कैसे लड़ा जाता है, कैसे हिम्मत से काम लिया जाता है। तो अब ये जो चुनावी मौका है, उसपे भी वो बस हमको हिम्मत और ताकत, मज़बूती से खड़े रहने को कहते हैं कि बिल्कुल घबराना नहीं है। जो अभी तक हुआ है, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है, जो आगे होगा, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अच्छा, वैसे तो देखिए आप सियासी परिवार से जुड़ी हुई हैं, हुँ। लेकिन सियासत से कोसों दूर हैं, अगर माने तो। तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर प्रत्याशी बनाई जाएँगी आप, तो फिर इतनी बड़ी विधानसभा, तमाम सियासी दाँव-पेच कैसे मैनेज करेंगी? हमें कुछ भी नहीं करना है। पहली बात तो चुनाव जनता लड़ रही है, ये चुनाव जनता का है और शीशमऊ की जनता यही तय करेगी कि किसको जिताना है और जो रणनीति है, हमारे बड़े बैठे हुए हैं, संगठन बैठे हुए हैं और विधायक जी लोग हैं, वो लोग हैं और फिर उसके बाद जो है कुछ चीज़ें विधायक जी भी हमको गाइड करते रहते हैं, कैसे करना है। बंटी भाई से राय कर लो, अध्यक्ष जी से कर लो, रूमी भाई है, वाजपेयी जी है, सभी लोगों से हम उन्हीं लोग को देखना है, मुझे कुछ नहीं करना है। अच्छा, बीजेपी तमाम रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि लंबे समय से सीट सपा के पास है और आपका परिवार इस सीट पर जीतता आया है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति के आगे चुनाव जब आप लड़ेंगी या आपके परिवार से कोई लड़ेगा, तो कैसे मैनेज किया जाएगा? कैसे उस रणनीति को तोड़ा जाएगा? कैसे उस किले को भेदा जाएगा? क्या बताएँ इसमें तो जो उनका तरीका वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। भई वो अपनी रणनीति अपने जो भी तरीका उनका वो अपने तरीके से काम करेंगे। जब हमारी पार्टी करेगी वो अपने तरीके से, हो सकता है बसपा से आए कैंडिडेट वो अपने तरीके से हर पार्टी अपने तरीके से काम करती है। अब हमें डायरेक्ट तो किसी से लड़ाई है नहीं भाई जनता की लड़ाई है ये। और जनता को लगेगा कि जो ठीक है उनके लिए विधायक या जो उनके काम कर आ सकता है या हमारे जो परिवार की हालत है वो सब जनता देख रही है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, शीशमों की जनता तय करेगी कि किसको लड़ाना है और किसको जिताना है। अच्छा, जिस तरीके से कानूनी दांव-पेच चल रहे हैं, उन दांव-पेच को अगर देखा जाए, या जो कानून के सलाहकार हैं आपके, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात आपको बताई कि इरफान बाहर आ सकते हैं, या उनकी सज़ा कम हो सकती है, जिसका आप बात कर रही थी, ज़िक्र कर रही थी कि सज़ा कम हो जाएगी या स्टे मिल जाएगा तो फिर वो विधायकी उनकी बच जाएगी? बताइए अगर हमें हमारे सलाहकार अगर हमें मायूस कर देंगे तो फिर हमारी हिम्मत टूट जाएगी ना। तो वो लोग तो हमेशा हौसला देते हैं कि नहीं लड़ना है और जीतेंगे और निकलेंगे विधायक जी और सारी चीज़ें होगी ना। तो जो वकील साहब हैं, वो लोग तो हम
हिम्मत देते हैं कि नहीं होगा, इंशाल्लाह सारी चीज़ें होंगी। तो वो कभी मतलब हल्की बात या छोटी बात नहीं करेंगे जिससे हम लोग, और बाकी जो वो अपने कानूनी जो पेश है वो वकील साहब लोग देख रहे हैं, जो राजनीतिक है वो ये देख रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। तो अच्छा, अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार तमाम प्रयास कर रही है, तमाम योजनाएं जनता को दे रही है इस विधानसभा से जुड़ी हुई। तो क्या लगता है उन तमाम योजनाओं का लाभ जनता लेकर बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है या फिर आपके साथ कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर खड़ी होगी? ये ये सवाल तो जनता के लिए शायद बिल्कुल सूट नहीं, करता है, क्योंकि आप क्योंकि जनता के बीच में रहते हैं आप लोग। जनता ये तय करेगी कि हमें किससे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा सरकार हो। तो ये तो जनता को ठीक लगेगा कि हाँ, हमें यहाँ से ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है या ये, तो वो जनता तय करेगी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी है क्या दे रही है, क्या सपा देगी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये पहले सीसमों की जनता तय करेगी, उसके बाद। अच्छा, कहीं ऐसा कोई मन में संशय तो नहीं कि अभी इरफान सोलंकी की कुछ समस्याएं और बढ़ सकती हैं या फिर इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कोई और रणनीति ऐसी तैयार कर सकती है जिसमें आप लोग के लिए समस्या पैदा हो जाए? अब हम कुछ नहीं कहेंगे, सरकार के लिए तुम क्या कह सकते हैं? वो अपने तरीके से काम करेगी, हमें हमें कोई चीज़ की होगी दिक्कत तो फिर परिवार में और भी लोग हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी कोई बात है। और वैसे भी विधायक जी के साथ बहुत बुरा हो ही चुका है, तो बस अल्लाह है, हम क्या कह सकते हैं? हम कुछ नहीं कहेंगे इसके ऊपर। अच्छा, एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि सपा में 2 फाड़ नज़र आ रहे हैं शहर में। हुँ, एक दल है जो वो एक बोल रहा है कि भाई आपको टिकट मिलना चाहिए, आपका टिकट हुँ, फाइनल है, शीर्ष नेतृत्व से परमिशन मिल चुकी है। दूसरा कह रहा है कि नहीं ऐसा अभी कुछ नहीं है, तो उन कयासों पर, उन बातों पर कितना हद तक विराम लग सकता है? नहीं हमारा तो आज तक किसी ने नहीं कहा, बल्कि हमें भी नहीं लगता कि अभी तो 2 है पार्टी, हमें नहीं मालूम कि 2 पार्टी है। क्योंकि जब जैसे अध्यक्ष जी लोग हैं, संगठन है, जो हमसे मिलते हैं, वो भी हमारे अपने हैं, और वाजपेयी जी लोग हैं, वो लोग भी, जितने लोग हमसे मिलते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगा कि शहर में 2 गुट है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अगर चुनाव में आपको प्रत्याशी बनाया गया, तो कितने परसेंट उम्मीद है कि सीट आपके हाथ में होगी? कितना कॉन्फिडेंस है? 1000% इंशाल्लाह 1000%। तो ये नसीम सोलंकी हैं, जिन्होंने इस बात का इंडिकेशन दे दिया है कि अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाती है तो इस सीट पर 1000% की जीत समाजवादी पार्टी की होगी, इरफान सोलंकी परिवार की होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।